गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के हम लोग कौन से सवाल करने जा रहे हैं, तो तीसरा नंबर। देखिए, सवाल नंबर हमने पहला और सवाल नंबर दूसरा करवा दिया था और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। देखिए, लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी हमें मिसिंग टर्म को ज्ञात करना है। इसमें जो बॉक्स दिए गए हैं ना, तो बॉक्स में जो मिसिंग टर्म जो है, जो वैल्यू नहीं दी गई है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। और जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे एपी में यानी समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। तो चलिए मैं पहला सवाल यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सारे सवाल लिखे गए हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें मैं पहला वाला को हल करता हूं। यहां से मैं पहला सवाल मैं लिख रहा हूं। देखिए, दिया है, पहले दिया है हम लोग हल करने जा रहे हैं। पहला का दिया है एपी, बड़ी गाढ़ा चल रहा है जी, थोड़ा पतला वाला ले लेते। दिया है हमारे पास पहला जो पार्ट, इसमें टोटल 5 पार्ट है, तो हम 1-1 करके कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें जो एपी जो दिया है ना, यहां से हम लोग करते हैं। जो एपी दिया है नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी, ये पहला नंबर दिया है। 2 कॉमा इसमें दिया है, उसके बाद ये वाला बॉक्स दिया है और फिर उसके बाद 26 है। तो देखिए, जैसे कि मैंने पिछले टर्म में यानी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस वाले को हम लोग कहते हैं A1, इस वाले को कहते हैं A2 और इस वाले टर्म को कहते हैं A3। इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखिए, मिसिंग टर्म जो है ना A2 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि हम इसे एपी में दिया गया है तो हम लिख सकते हैं। यहां लिखता हूं, हम इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए, तो कैसे हम लिख सकते हैं? मैंने बताया था कि A1 पहला टर्म होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं A1 इक्वल टू A होता है और इसकी जो वैल्यू दी गई है इसको लिख लेंगे 2 और इसको समीकरण नंबर आप 1 कह दीजिए, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ये मिसिंग वाला टर्म है, इसको A2 लिखते हैं हम लोग। तो A2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना? हम बोले थे कि इसमें D को ऐड किया जाता है, यानी 1 इससे कम होता है, तो हम D रख देंगे। और फिर इसकी वैल्यू नहीं दी गई है तो इसको डायरेक्ट हम लोग मान लेंगे 2। बट इसकी वैल्यू जब नहीं दी जाती तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्योंकि इसको हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, अगला नंबर है A3 और A3 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 26। तो यहां पर इसको लिखते हैं 3 से 1 हम कम लेते हैं। हमने बताया था कि 3 से 1 कम लेते हैं, पिछले वीडियो में आप जाकर देखिएगा। तो यहां हो जाएगा 2D, N2 होता है, ये दोनों प्रोडक्ट में, और ये इसकी वैल्यू दी गई है 26, तो यहां लिख देंगे 26। इस प्रकार हमारे पास 3 समीकरण रेडी हो गई। एक समीकरण इसमें जो की वैल्यू दी गई है और एक इस समीकरण में वैल्यू दी गई है। जब आपको समीकरण में जब वैल्यू दी रहती है, उसी समीकरण का हम प्रयोग करके ए और डी का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम ए और डी का मान फाइंड आउट कर लेते, कभी ए का मान दिया रहता है तो कभी आपको डी का मान नहीं दिया रहता है, और कभी ए का मान नहीं भी दिया रहेगा तो भी आपको वही आप वाला इक्वेशन आपको यूज करना है कि जिसमें जिसमें वैल्यू दी गई हो। जैसे देखिए, यहाँ पर 26 दी गई है, यहाँ पर 2, लेकिन इस वाले में नहीं, तो इस हम समीकरण को नहीं उठाएंगे। तो हम सबसे पहले इस और इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए, समीकरण 1 से हम लोग a का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हम d का मान इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 नहीं, समीकरण 3 में रखेंगे तो वैल्यू आएगी इसमें, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दी गई है। समीकरण 3 में रखने पर
चलिए तो सबसे पहले हम समीकरण 3 में रखते हैं। देखिए इसकी वैल्यू दी गई है a प्लस 2d, तो यहां पर इसको हम लोग नोट कर लेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 26। अब हम लोग a बराबर इसमें 2 रखेंगे, तो चलिए a के सामने रखिए 2 प्लस 2 और d की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ 26 एज इट इज उतर जाएगा। अब चलिए यहां से हम क्या करेंगे कि इसमें से 2 को उस साइड में भेजेंगे, तो ये प्लस का है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये 2d ऐसे ही अब बराबर भी ऐसे उतर जाएगा 26 भी। और जब इस वाले टर्म को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो इसका ये प्लस में तो माइनस का हो जाएगा। अब यहां से हम देख रहे हैं फिर लिखेंगे 2d और 26 में से 2 गया तो कितना बचा 24, और यहां से d का मान आप निकाल लीजिए, d बराबर कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 2, डिवाइड करिए 2 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, ये कट गया कितने बार में 12 बार में, तो इसलिए यहां पर हमारे पास d का मान कितना आ गया, इसलिए d बराबर आ गया 12। ये देखिए हमारे पास d का मान आ गया 12। जब हमारे पास d का मान अब फाइंड आउट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें मिसिंग टर्म निकालना है, तो बस a2 निकालना है, तो इसमें हम पुट कर देंगे a प्लस, क्योंकि a का मान दिया हुआ है 2 और d का मान भी हमने फाइंड आउट कर लिया था, इसलिए हम a2 यानी मिसिंग टर्म a2 है, तो इसको हम लोग यहां से वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो चलिए इधर हम इसलिए कर देते हैं, इसलिए रिक्त पद कौन सा निकालना है, रिक्त पद निकालना है a2, तो a2 बराबर है a प्लस d। तो चलिए a और d का हम मान पुट कर देते हैं, यहाँ पर a का मान कितना है तो यहाँ 2 है, यहाँ रख दीजिए a की वैल्यू 2 और फिर उसके बाद में आपको d की वैल्यू रखनी है 12, तो ये हो गया 12 और ये पूरा ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 14, यानी मिसिंग टर्म जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया यही है 14। तो अब यहां पर आपको 14 यहां पुट कर देना है। इस प्रकार से ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब सवाल नंबर हम दूसरा करते हैं। दूसरा सवाल में क्या, देखिए बाकी सबको मैं नहीं मिटाता हूं, केवल मैं इन सारी चीजों को मिटा देता हूं, इसकी वैल्यू केवल चेंज करेंगे, बाकी इसको भी हम इरेज नहीं करेंगे, ठीक, केवल हम इसको इरेज कर लेते हैं और इसको इरेज करना पड़ेगा तो इसको भी हम इरेज कर लेते हैं। चलिए यहां मिसिंग टर्म 14 आ चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल हम लोग करते हैं, कौन सा, दूसरा नंबर। यहां पर आप पुट कर लीजिए, सवाल नंबर ये है दूसरा, यानी तीसरा का दूसरा है। इसमें पहले दिया है आपको बॉक्स, यानी खाली जगह, इसमें आपको मान निकालना है, फिर कॉमा दिया है 13, उसके बाद कॉमा दिया है, फिर बॉक्स दिया है और पुनः दिया है आपको कितना मान, तो 3 दिया है। इसमें 4 टर्म हो गए। देखिए पहला टर्म जो पहला पद दिया है वो a1 दिया है, दूसरा कितना है, यहां हम लोग मान लेंगे a2, a1 तो दिया नहीं है, a2 दिया है, a3 फिर नहीं दिया है तो इसको a3 मान लीजिए, और a4 दिया है तो इसको हम a4 मान लेंगे। चलिए वैसे ही हम इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं। इन सभी टर्म को मैंने बताया था कि a1 कैसे लिखा जाता है, a दिया जाता है, a का मान कुछ है तो नहीं है, तो इस बार इसको समीकरण नंबर हम 1 दे देंगे। चलिए समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से a2 निकालेंगे तो a2 का मान कितना है 30, तो a प्लस हम लोग d लिखते हैं d के स्थान पर, तो यहां रखेंगे हम लोग 13 और ये आ गया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से a3 निकालेंगे तो a3 में कुछ वैल्यू दी नहीं गई है तो इसको ऐसे ही मान लेंगे 3। देखिए जो वैल्यू नहीं दी जाती है उसको आपको क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए कि हमें इसका टच नहीं करना है, अभी इसका अंत में टच करेंगे। और इसके बाद a4 दिया है, तो a4 इक्वल टू कितना दिया है, हम लिख सकते हैं a4 बराबर कितना लिखते हैं, a प्लस इसमें से एक कम करके लिखते हैं तो 3d आ गया, a प्लस 3d हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू a4 की वैल्यू कितनी दी गई है तो इसको रख दीजिए 3, तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए हमें यूज कौन से, जिसमें मान दिया है ना इधर, उसी समीकरण का हम यूज करके हम a और d का मान निकालेंगे। तो देखिए आपने 10वां क्लास में पूरा ये कंप्लीट कर लिया है पीछे के चैप्टर में कि हम कैसे हम x प्लस वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ a और d है तो हम दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या करते हैं कि फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा देते हैं, तो a और a कट जाएगा और फिर यहां से हम लोग d का मान आसानी से निकाल सकते हैं।
तो लिखिए समीकरण एक माइनस क्या करेंगे समीकरण दो करने पर चलिए समीकरण एक में से दो को घटा रहे हैं, चलिए घटाते हैं। समीकरण एक को पहले लिखिए, इधर वाली वैल्यू नहीं लिखना है, केवल a प्लस डी वाला लिखना है टर्म। तो यहां हमने लिखा a प्लस डी इक्वल टू ये आ गया 13 और फिर यहां से माइनस करेंगे कौन सा a प्लस 3d इक्वल टू दिया है कितना 3। चलिए चिन्ह बदल जाता है, माइनस में चिन्ह बदलते हैं, जब घटाव का चिन्ह लगाते हैं तो ये भी चिन्ह बदलेगा। तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस, और ये भी प्लस का है तो ये हो गया माइनस। देखिए ए से ए ये क्या हो गया कट गया। अब देखिए यहां से अब इस चिन्ह से हमें मतलब नहीं है, केवल हमें प्लस और माइनस को देखना है। यहां पर 1 छिपा हुआ है। अब बताइए 1 में से अगर 3 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आ गया 2d। अब बात ये आती है कि बड़ा चिन्ह उतरता है, जो वैल्यू बड़ी होती है तो ये वाली वैल्यू माइनस की बड़ी, इसलिए यहां पर आएगा -2d। और यहां से हम घटाएंगे तो 13 में से 3 गया तो ये हो गया 10, बड़ा है वैल्यू तो इसी का प्लस का होगा। अब यहां से हम लोग d कैलकुलेट कर लेते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर आ जाएगा 10 अब बटे में कितना 2 काट दीजिए तो 10, यहां पर माइनस भी है तो माइनस लगा दीजिए, तो d का मान आ गया 5 माइनस का 5, इसलिए यहां लिख लीजिए d बराबर -5। ये d की वैल्यू हमारे पास आ गई, d बराबर हो गया -5। अब d आ गया तो देखिए हम किसी भी समीकरण या तो 2 वाले समीकरण में या तो 4 वाले समीकरण में मान रखकर हम a की मान निकाल, तो देखिए छोटा कौन सा समीकरण है, ये वाली समीकरण देखिए छोटी है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे d का मान ताकि हमको आसानी से a मिल जाए। तो चलिए अब पुट करते हैं समीकरण, यहां से मैं ऐसे कर देता हूं, समीकरण कौन सा है समीकरण 2 में किसका मान रखने पर d का मान रखने पर, यहां रखेंगे d का मान रखने पर। चलिए इसमें हम d का मान रख देते हैं, d का मान पहले हम नोट कर लेते हैं इसको, a प्लस कितना है a प्लस d बराबर 13। यहां हम लोग रखेंगे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू दी नहीं है तो a की वैल्यू निकालना है, तो a प्लस रख देंगे। d हमारे पास -5 आ चुका है तो हम रखेंगे ब्रैकेट लगा के, क्योंकि माइनस में वैल्यू आई है। फिर यहाँ 13 लिखेंगे और इसके बाद में यहां से इस माइनस को उधर भेज देंगे, तो a हो गया बराबर 13, इस माइनस को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा जाकर प्लस का 5, तो यहां आ गया, इसलिए a बराबर कितना आ गया, इसलिए a बराबर आ गया 18। यानी अब हमें रिक्त पद आसानी से निकाल सकते हैं। अब कौन कौन रिक्त पद निकालना है, क्वेश्चन मार्क वाला देखिए, एक निकालना है a और एक निकालना है a3, यानी ये निकालना है और एक ये निकालना है। तो चलिए इसलिए रिक्त पद, इसलिए हम लोग निकाल लेंगे क्या, इसलिए रिक्त पद, रिक्त स्थान भी रिक्त स्थान, चलिए रिक्त स्थान हम लोग निकालते हैं, रिक्त पद निकालने चाहे रिक्त स्थान लिख लीजिए। रिक्त स्थान या रिक्त पद क्या होगा, खाली स्थान के पद जो हो जाएंगे, रिक्त स्थान में कौन है a1 है, रिक्त स्थान के पद रखिएगा, रिक्त स्थान के पद लिख लेंगे, तो a1 है पहला नंबर, तो a1 बराबर हो गया a का मान कितना आ गया 18, तो ये आ गया पहला नंबर आंसर। चलिए फिर हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क ये है, तो a3 निकालना है, तो हम यहाँ पर a3 बराबर निकालेंगे a प्लस 2d, आप निकाल लीजिए, और a प्लस क्या है a प्लस 2d, यानी हमें पहले मान रख लीजिए a3 निकालना है, a प्लस ये हो गया 2d, तो यहां से हम लोग मान रख देंगे। चलिए a का मान रखिए, यहां से कितना हो गया a का मान है 18, अब प्लस 2 रखिए, 2 रख दिया। अब फिर रखना है d का मान -5, तो यहां से -5 रख दीजिए। देखिए अब गुणा करा लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 18 प्लस माइनस -5 गुना हो गया 10, और ये आ गया 18 में से 10 गया तो कितना हो गया 8। तो देखिए तीसरा पद ये भी एक आंसर हो गया, यानी यहां पर भरेंगे 8 और यहां पर भर देंगे 18, तो ये आपके आ गए रिक्त स्थान के पद यही होंगे।
अब चलिए हम लोग सवाल नंबर तीसरा करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर हम लोग देखते हैं सवाल नंबर तीसरा क्या है। सवाल नंबर तीसरा में दिया है 5 दिया है, खाली स्थान खाली स्थान। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और फिर हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। ठीक, यहाँ जो वैल्यू दी गई है उसको देखते हैं हम लोग, ये सब इरेज कर देते हैं। यहां से ये इरेज कर देता हूं मैं। चलिए देखिए इसमें हमारे पास जो सवाल दिया गया है तीसरा नंबर, यहां कर लीजिए थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में एपी क्या दिया है हमारे पास, देखिए 5 दिया है सबसे पहले, फिर दिया है आपको बॉक्स दिया है, फिर उसके बाद अगेन बॉक्स दिया है, फिर एक बॉक्स बना लीजिए, फिर उसके बाद दिया है वैल्यू 9 सही 1/2। अब इसमें भी हमें 2 मिसिंग टर्म निकालना है, कि ये वाला और ये वाली खाली जगह को भरना है। तो आपको पता है इसको हम लोग क्या मानते हैं, A1, इसको मानते हैं A2, और इसको क्या कहते हैं A3, और इसको A4। तो चलिए यहाँ पर ऐसे हम इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं A1 को A लिखते हैं, A2 को A+D लिखते हैं, A3 को कितना लिखा जाता है A+2D, और A4 को A+3D लिखते हैं। मान पुट करते हैं, A का मान तो यहाँ दिया है, तो चलो भाई इसको तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये तो हमारे पास दिया है, तो इसके हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। एक ये दे दिया है तो हमें इसको हल करने की जरूरत नहीं है। A2 में A+D क्या दिया है, नहीं दिया है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई, तो इसको समीकरण, इसको क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर A3 क्या A3 दिया है, नहीं दिया है, तो इसको भी हम मान लेंगे 3, इस पर भी लगा दिए क्वेश्चन मार्क की, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। A4 दिया है क्या, A4 का मान दिया है 9 दूनी 18 और 1 19। देख लेते हैं फिर से कितना है, 19/2 है। तीसरा नंबर 9 दूनी 18 1 19। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 दूनी 18 1 19, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं 9 दूनी 18 19/2, और ये आ गया हमारी इक्वेशन हो गई कौन सी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जो वैल्यू दी गई है उसी हम समीकरण का प्रयोग करते हैं, और इस समीकरण का जिसकी वैल्यू दी गई है उस समीकरण का प्रयोग करके हम डी का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए हम इसमें भी यहां से देखिए समीकरण 1 से हम ए का मान रख देंगे समीकरण 4 में। लिखिए यहां पर समीकरण 1 से ए का मान समीकरण, कौन से समीकरण में रखने पर, समीकरण आप रख दीजिए 4 में, समीकरण 4 में रखने पर। चलिए हम लोग रखते हैं। यहां से देखिए यहाँ A4 नहीं उतारना है, केवल हमको ये लेना है। तो पहले हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं एक बार, A+3D = 19 कितना 2। अब चलिए A का मान यहाँ रखते हैं हम लोग। तो A का मान कितना है 5, तो इसके सामने रखिए 5 + 3D बराबर 19 ये हो गया 2। अब चलिए इसी लाइन में हम इसको हल कर लेते हैं। तीर लगाइए ऐसे, 5 को उस डायरेक्शन में भेजिए, तो 5 को उस दिशा में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3D को ऐसे IGTs उतार दीजिए, और ये हो जाएगा 19/2, और ये उधर जाएगा तो -5। चलिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं और हल करते हैं यहीं पर। यहां पर फिर लिखेंगे हम लोग 3D बराबर, यहां पर 19 और ये इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 से इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा तो 19, और इसका मल्टीप्लीकेशन 5 दूना कितना हो गया -10। चलिए यहां से हम लोग निकाल लेते हैं D बराबर 3D बराबर कितना आ जाएगा, 19 में से 10 गया तो कितना आ गया, ये आ गया 9, अपॉन में कितना आ गया 2। अब चलिए 3D बराबर कितना आ गया, ये 9/2 आ गया। अब आगे इसको हल करते हैं, यहां पर बराबर लिखेंगे। अब D को हम लोग भेज देंगे, 3 को भेज देंगे नीचे, तो D बराबर आ जाएगा 9/2, अब मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3 नीचे की तरफ, तो यहां से कट कर दिए 3 से कट करेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा 3 बार में। तो इसलिए D का मान कितना आ गया, D बराबर आ गया 3/2। D का मान आ गया 3/2 आ गया। अब चलिए D का मान आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है 3 नंबर। चलिए ठीक है,
3/2 आ गया। अब हम लोगों को एक तो निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसमें लगाएंगे, और ये निकालना है तो हम A2 निकालेंगे और ये 3 रिक्त पद भर देंगे हम लोग। तो चलिए, इसलिए अब रिक्त स्थान के पद, इसलिए लिख देंगे रिक्त या खाली स्थान के पद। चलिए, खाली स्थान के पद कौन कौन है? पहला नंबर है A2। तो A2 को मैंने लिखना सिखाया था आपको कि A2 बराबर लिखते हैं A प्लस D। तो यहां लिखेंगे A प्लस D। चलिए, A की वैल्यू पुट करिए यहां से 5, तो यहां रख देंगे 5। आप प्लस D की वैल्यू कितनी है? तो 3 कितना हो गया? 2 बराबर लिख देंगे। तो इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम आ जाएगा कितना? ये हो गया 2 और ये हो गया 5 दूनी 10, यहाँ 1 मान लेंगे तो 10 और प्लस ये हो गया 3, तो ये आ गया 13/2। सही में तोड़ना है तो ये हो जाएगा कितना? 6 सही 1/2। ये आंसर हो गया A2 का मान। चलिए, अगला नंबर मिसिंग टर्म हमारे पास, ये क्वेश्चन मार्क लगाए हैं तो A3 भी निकालना है। तो चलिए A3 भी निकाल लेते हैं। एंड A3 और लिख लीजिएगा, और A3 बराबर A3 कितना है? तो A प्लस 2D है। A प्लस 2D, इसके भी हम लोग मान रख लेते हैं। A प्लस 2D के मान रखेंगे तो A का मान हो गया कितना है? A का मान दिया है 5, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 5 प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाई हमें D का मान रखना है 3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 कितना बचा? 5 प्लस 3 बराबर ये हो गया 8। तो ये भी एक आंसर हो गया, यानी एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 4। चलिए पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं पुनः यहीं से। पार्ट नंबर 4 के फिर यहां भी हम इरेज कर लेते हैं। वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, देखेंगे ये सारी वैल्यू यहां से इरेज कर लीजिए। चलिए, देखिए यहां पर हमारे पास क्या दिया है? 4th नंबर यहां कर लीजिए 4 दिया है, और 4th नंबर में क्या दिया है? सवाल में देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। -4 दिया है, यहां पर सावधानी से लिखिएगा -4। फिर दिया है कॉमा और 4 आपको बॉक्सेस दिए हैं, 1 2 3 और ये 4, और उसके बाद एक और टर्म दिया गया है वो है 6। चलिए, इसमें कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। यानी इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर 6 तक लिखना पड़ेगा। 3 4 और यहाँ आ जाएगा 5 और फिर आएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 6। चलिए, यहाँ पर A1 बराबर हम सबसे पहले इसको कहते हैं A1, इसको क्या बोलेंगे? A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4, इसको बोलेंगे A5 और इसको बोलेंगे A6। तो चलिए A1 को लिखते हैं हम लोग A। हम इन्हें इस प्रकार क्या करते हैं? लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? तो A1 बराबर हो गया A, A2 बराबर होता है A प्लस 2D और A3 बराबर होता है A प्लस 2D और A4 को लिखते हैं, एक कम लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 है तो 2, 4 है तो, अब 5 आया तो हमको लिखना है A प्लस 5 के एक नीचे कौन? तो 4D। इसी तरह ये 6 लिखना है तो A प्लस कितना लिखेंगे? A प्लस 5D। चलिए वैल्यू पुट कर दे। क्या है? A का मान दिया है, यस दिया है तो रख दीजिए -4, समीकरण नंबर 1। और जब आपको दिया रहे ना तो वहां पर सही का चिन्ह लगा दीजिए कि ये हमको दिया, इसका यूज करना है। A2 बराबर दिया है A प्लस कितना दिया है? D। और क्या इसकी वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई है, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना? 2। इसको क्वेश्चन मार्क, इसको निकालना है। A3 भी नहीं दिया गया तो इसको भी लिख लेंगे A3 क्वेश्चन मार्क। A4 भी नहीं दिया है तो इसको भी लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क। इसको भी निकालना है। A5 भी नहीं दिया है तो इसको भी आप कर लीजिए क्वेश्चन मार्क। A6 दिया है तो A6 का मान दिया है बराबर 6, तो यहां रख लीजिए और इसको समीकरण नंबर 6 कर लीजिए। और इन दोनों समीकरण का हमें इस्तेमाल करना है। जिसपे मान नहीं दिया रहता है जिस समीकरण में, उस समीकरण का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज जिसमें मान दे दिया है उसी समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें पहला और लास्ट वाला समीकरण आप देख सकते हैं कि इसमें वैल्यू दी गई है।
तो हम ए का मान समीकरण 1 से हम किस में रखेंगे, 6 में रखेंगे। तो यहां लिखिए समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 6 में रखने पर चलिए हम लोग 6 में रखते हैं। यहां से पहले हम देखेंगे यहां पर a प्लस 5d लिख लीजिए, a प्लस ये हो गया 5d इक्वल टू 6, यही है ना। तो चलिए a का मान दिया है -4, इसके नीचे मैं लिख देता हूं a का मान दिया -4 प्लस ये हो गया। इसके बाद है 5 इंटू हमें d, तो d का मान तो निकालना है, बराबर ये हो गया 6। चलिए 4 को उधर भेज देते हैं, इस डायरेक्शन में देखिए भेज रहे हैं। तो ये हो गया 5d एज इट इज, और ये आ गया कितना 6। अब उधर जाएगा तो ये हो गया प्लस, ये जब उधर जाएगा तो प्लस, 6 4 10 हो जाएगा। यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, चाहे ऊपर कर लेते हैं साइड में, देखिए यहां से कर लेते हैं हम लोग 5d, या तीर लगाइए 5d इक्वल टू हो जाएगा 10, और यहां हम d का मान निकालेंगे तो 10 अपॉन कितना हो गया 5, कट कर दीजिए। तो ये आ गया 5 टू जा कितना 5 टू जा, यानी d का मान कितना आ गया, इसलिए हम लिख लेंगे यहां d बराबर हो गया 2, d बराबर आ गया 2। चलिए अब d बराबर 2 आ गया तो आसानी से अब हम लोग बाकी की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए कौन कौन से निकालना है, एक ये 2 3 4, हमें a का मान दिया है। चलिए यहां से निकालते हैं हम लोग। पहले हम रिक्त पद भरेंगे, पहले ये 2 भरेंगे। तो चलिए अब रिक्त पद, अब रिक्त स्थान के पद, स्थानों के पद लिख लीजिए। चलिए रिक्त स्थानों के पद, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन मार्क a2 पर है तो a2 पहले निकालेंगे। तो a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी, यहां से लिख लीजिए a प्लस डी, पुट करिए वैल्यू a प्लस डी का मान। a कितना दिया है, यहां से यहां हमारे पास a दिया है -4 और d का मान दिया है 2, तो ये कितना आ जाएगा घट के -2, एक आंसर ये हो गया। चलिए रिक्त स्थान a3 निकालिए। तो a3 बराबर क्या होता है a प्लस एक कम होता है 2d, इसको लिख लेंगे। देखिए यहां पर a का मान -4 अब प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, d का मान यहां से कितना निकाले थे हम लोग, d का मान 2 है तो 2 रखिए यहां पर। तो -4 अब +4 बराबर हो गया 0, एक आंसर ये हो गया। नेक्स्ट नंबर है a4, तो a4 बराबर होता है a प्लस 3d। चलिए a का मान रखिए -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कर देंगे -4 अब प्लस का ये हो गया 6 बराबर आ गया -2, नहीं माइनस नहीं, अब प्लस का 2 होगा, बड़ा का चिन्ह उतरता है, ध्यान रखिएगा। तो एक आंसर ये भी हो गया। एंड लास्ट निकालना है a5 टर्म। तो a5 टर्म बराबर क्या हो जाए, इस यहां से भी देख के लिख सकती है, एक कम करके लिखिए। a प्लस कितना होता है, एक कम 4d, तो यहाँ के a का मान रख दीजिए -4 प्लस 4 इंटू डी का मान रखिए 2, तो 2 हो गया। -4 अब प्लस का ये हो गया 8 में से -4 गया तो ये आ गया प्लस का 4। तो इस प्रकार से ये हो गया रिक्त स्थान। चलिए तो अब हम लोग लास्ट करेंगे सवाल नंबर 5। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। सवाल नंबर हम लोग 5 करते हैं। 5 नंबर में क्या दिया है, तो 5 नंबर में दिए हैं, चलिए यहां पर पहला टर्म नहीं दिया है, यहां से हम लोग 2 टर्म गायब करते हैं, ठीक, और लास्ट टर्म देखते हैं। यहां से सभी को इरेज मैं कर देता हूं, जो वैल्यू दी गई होगी उस वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर में क्वेश्चन दिया है, आपको सबसे पहले खाली जगह दी गई है तो एक बॉक्स बना लीजिए। फिर दिया है 38, तीसरा टर्म दिया है, कुछ नहीं दिया है तो ये बॉक्स दिया है, इसमें भी बॉक्स दिया है, फिर बॉक्स दिया है,
और उसके बाद दिया है माइनस का 22। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हम लोग क्या मानते हैं, A1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, इसको बोलेंगे A5 और इसको बोलते हैं A6। अब यहां से हम A1 की वैल्यू रखेंगे, यहां पर नहीं दिया है तो समीकरण नंबर 1, अब मैंने बोला था खाली जगह है तो क्वेश्चन मार्क। A2 दिया है तो यहां लिखेंगे A2 बराबर 38, यहां समीकरण नंबर 2, ये तो दिया है तो इसको सही इसका हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए तीसरा नंबर दिया है क्या, नहीं दिया है तो ये मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ये क्वेश्चन मार्क लगाइए। A4 निकालना है तो A4 भी हमें निकालना है, तो इसको भी कर लीजिए समीकरण नंबर 4 क्वेश्चन मार्क। A5 क्या दिया है, ये भी नहीं दिया है तो इसको भी ऐसे लिखिए क्वेश्चन मार्क। और A6 आपको वैल्यू दी गई है माइनस का 22, तो माइनस 22 लिख देंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 6। और इस दोनों यानी हमें समीकरण नंबर 2 और कौन से समीकरण को इस्तेमाल करना पड़ेगा, समीकरण 2 और गर्मी काफी है, समीकरण 2 और समीकरण 6 का हम प्रयोग करके डी का मान चलिए निकालते हैं या ए का मान निकालते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए ए का हम कैंसिल कर सकते हैं, घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण, यहां लिखेंगे समीकरण कौन से माइनस करना है, समीकरण 2 को घटा देते हैं समीकरण 6 में, यानी समीकरण 2 से घटाएंगे समीकरण 6 को घटा देंगे। चलिए तो समीकरण नंबर 6, समीकरण 2 माइनस समीकरण 6 करने पर, यानी हम लोग घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। चलिए यहां से हम पहले 2 को यहां उतारेंगे, कितना है तो a प्लस डी बराबर 38, यहां लिखिए a प्लस डी बराबर 38। फिर उसके बाद में छठवां नंबर घटाना है a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। साइन चेंज करना होता है, आपको मैंने बताया था, यहां से ये साइन चेंज हो गया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और फिर ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस, ए से ए तो कैंसिल हो गया, यहां पर देखिए डी, तो यहाँ डी है अब 5d, तो कितना हो जाएगा टोटल, यहां से घटेगा तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 4d, और माइनस का 4d और ये यहां पर प्लस हो जाएगा, तो 8 दो कितना हो गया 10 का 0 और 3 और 2 5 एक ये हो गया कितना 6। तो चलिए आप डी कह 4 माइनस 4d इक्वल टू 60, अगर कट रहा होगा तो मैं उधर लिख दूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर हम लोग करेंगे, इसको हल करेंगे, डी का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए यहां से इसको ऐसे कर लेते हैं, इसलिए d का मान हम लोग निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा 60 और माइनस का हो जाएगा अपॉन में 4। देखिए 4 बार में 15 के पहाड़ा में है, 15 चौका 60 होता है, इसलिए d बराबर हो जाएगा, माइनस को ऊपर भेज दिया जाता है तो माइनस का 15 आ गया, d बराबर माइनस का 15 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब मिसिंग टर्म को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बट देखिए यहां पर सबसे पहले ए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो समीकरण 2 में रख के हम ए का मान निकाल लेते हैं। चलिए समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, ए का मान और डी का मान निकालना होता है मान रखने पर। चलिए हम मान रखते हैं, यहां पर ए प्लस डी है तो पहले लिख लीजिए a प्लस डी बराबर दिया है 38। अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे a प्लस डी, तो a की जगह पर कितना रखेंगे, a की जगह पर तो कुछ दिया ही नहीं है, हमें d रखना है, d का मान यहां पर माइनस का ये रख दिया 15 बराबर कितना हो गया 38। चलिए a अब 15 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 38 प्लस कितना हो गया 15। अब ये आ गया a बराबर 8 5 13 के 3 और 3 है कितना एक, तो यहाँ 53 होगा, ध्यान रखिएगा 53। फिर यहां भी आप कर लीजिए 53 प्लस 15 दूना 30। चलिए यहां भी हो जाएगा 53 लिख लीजिए, 53 में से कितना गया 30, तो कितना आया 23, ये आ गया आपका 23। चलिए अब एक अगला नंबर कौन सा निकालना है हमें, तो A3 हो गया, A4 निकालना है, A4 चलिए निकालते हैं। तो A4 बराबर कितना होगा A प्लस यहां आ जाएगा 3D। अब चलिए 4 प्लस 3D, ए का मान रखिए, यहां से ए का मान कितना है 53 प्लस का 3
और इनटू में हो गया डी का मान -15, 15 रख दिया तो ये हो गया 53। आप 15 3 45 माइनस का कितना 45। चलिए 45 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 53 में से 45 जाएगा तो 8 बचेगा। तो एक आंसर तो ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब लास्ट एक और टर्म है A5। चलिए A5 को भी निकाल लेते हैं। A प्लस ये होगा 4D, यहां से भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो आपको तो पता ही है फॉर्मूला। A का मान रख दीजिए 53, अब फिर प्लस का 4, अब मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस डी का मान रख दिया हमने 15। चलिए ये हो गया 53 और 15 चौका माइनस का कितना हो गया 60। चलिए 60 घटा लीजिए तो कितना आएगा, 60 में से घटेगा तो 7 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा -7। तो यहां रख लीजिए -7, ये भी एक आंसर हो गया। तो हियर वी कंप्लीट ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई वीडियो में आपको कोई गड़बड़ी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि यहाँ पर मिस्टेक है। वैसे मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। जितने भी सवाल हम कराए हैं, और जिस बच्चों को ये सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं तो जाकर पहले वाले वीडियो को देखें। और एक बात जाते जाते मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जो भी बच्चा अगर चाहता है कि सारे सोल्यूशन को हम देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इजिली आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद आप सभी को।